अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से एक प्लेलिस्ट में मिल सकें। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट का। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मेरे पास ये बुक 2 का न्यू एडिशन है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड 7th एडिशन। तो इससे पहले जो इसका प्रीवियस एडिशन था मैंने उसके सॉल्यूशंस भी कवर किए हुए हैं बुक 2 के। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको D1, D2 और D3 इन तमाम के सारे प्रीवियस एडिशन के सॉल्यूशंस जो है आसानी से मिल जाएंगे। मैंने हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट कवर की थी, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर नजर आ जाएगी। सो इसी तरीके से इस न्यू एडिशन की मैं सेपरेट प्लेलिस्ट कवर कर रहा हूँ। मैंने हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई होती है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है ताकि आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना आसान हो। तो अगर ओल्ड एडिशन है आपके पास तो आप मेरा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन देख लें, वहाँ पर आपको ओल्ड एडिशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ये न्यू एडिशन है जो अभी पब्लिश हुआ है तो इसके सॉल्यूशंस मैं आप रिसेंटली कवर कर रहा हूँ और उन सबकी डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं। आपको टाइटल जब आप पढ़ेंगे उससे भी अंदाजा हो जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड न्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे ए से लेके डी तक 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग क्वांटिटी को निकाल के दिखाएं इन सब केसेस के लिए जो कि ए से डी तक बताए गए हैं। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी से क्या मुराद है, इसको अगर मैं आम अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब है आपने किसी नंबर को बढ़ाना है या कम करके दिखाना है। तो हम इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे कि अगर किसी नंबर को किसी रेशियो के लिहाज से बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाते हैं, और अगर किसी नंबर को किसी रेशियो के लिहाज से कम करना हो तो कैसे करते हैं। जब आप किसी नंबर को बढ़ाएंगे, किसी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ये इंक्रीज हो गई है क्वांटिटी, वो न्यू वैल्यू आ गई है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी है। और जब आप किसी वैल्यू को, किसी क्वांटिटी को किसी रेशियो के लिहाज से डिक्रीज कर देंगे तो हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग क्वांटिटी यानी ये डिक्रीज्ड क्वांटिटी है, ये कम हो गई है। तो हमने बस यही इस क्वेश्चन में सीखना है कि किसी भी नंबर को किसी रेशियो के लिहाज से बढ़ाया कैसे जाता है और कम कैसे किया जाता है। यही ए से लेके डी तक पार्ट का जो है बेसिक चीज़ है। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है और सारे पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले करने लगे हैं पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है इंक्रीज 30 बाय 15 रेशियो 26। इन दो डॉट्स को हम पढ़ते हैं रेशियो, तो हम इसे पढ़ेंगे 15 रेशियो 26। तो हमसे कहा जा रहा है 30 को बढ़ाकर दिखाएं, इंक्रीज करके दिखाएं, किस रेशियो के लिहाज से, 15 रेशियो 26 के लिहाज से। सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्म के हवाले से बता दूँ क्योंकि आगे ही हमने यूज़ करनी है तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो जो चीज़ इस तरह रेशियो में लिखी होती है हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो रेशियो से पहले लिखा होता है नंबर उसको आप लिखेंगे न्यूमरेटर में यानी ऊपर, और जो रेशियो के बाद लिखा होता है उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में यानी नीचे। तो ये 26 मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, इसको बोलते हैं रेशियो फॉर्म। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, इनको लिखने का तरीका आप कह लें थोड़ा डिफरेंट है। तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपने इंक्रीज करना हो, किसी क्वांटिटी को, या किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज करना हो किसी रेशियो के लिहाज से, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस रेशियो को भी और उस नंबर को भी। लेकिन इन रेशियो के हवाले से आपको दो चीज़ें जो हैं बड़ी अहम है वो याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपके लिए आसानी होगी। जिसमें से पहला स्टेप ये है जो यहाँ मैंने स्टार के साथ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंक्रीज सम क्वांटिटी, यानी अगर आपने किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो आपने किस बात का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले गिवन नंबर लिखना है। गिवन नंबर जो आपको दिया हुआ है जिसको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो हमारे केस में 30 गिवन है पार्ट नंबर ए में, और उसको मल्टीप्लाई करना है उस रेशियो से। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप कह सकते हैं उस फ्रैक्शन फॉर्म से जिसमें डिनोमिनेटर में देखिए स्मॉल वैल्यू हो और न्यूमरेटर में यानी ऊपर बड़ी वैल्यू। ये लाजमी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो रेशियो आपको गिवन है या जो फ्रैक्शन फॉर्म आपको गिवन है उसमें ऊपर यानी न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में छोटी यानी स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। अब आप अपनी अगर रेशियो देखें जो यहाँ पे गिवन है उसमें पहले 15 है बाद में 26 है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें तो इसका उल्टा है। यानी ऊपर बड़ी वैल्यू चाहिए थी तो ऊपर तो छोटी वैल्यू है, और नीचे आपके पास छोटी वैल्यू चाहिए थी, इधर 26 लिखा हुआ, ये बड़ी वैल्यू है। तो 26 को ऊपर होना चाहिए था
और 15 को नीचे होना चाहिए था, तभी आप इस क्वांटिटी को, इस नंबर को 30 को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 1। डिक्रीज वाला केस बी पार्ट में हम देखेंगे अभी। तो अब आपने करना क्या है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो इसका सोल्यूशन अब मैं आपको बताने लगा हूं। आपने इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपके लिए तमाम क्वेश्चन जो हैं बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है कि आपको क्वांटिटी गिवन क्या है। तो क्वांटिटी गिवन है जिसको इंक्रीज करना है वो 30 है, तो आप इसको लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी। ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है जो आपको गिवन है, जिसको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपके पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है जिसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं वो है 30। अब क्योंकि आपने इससे नई क्वांटिटी बना के दिखानी है, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो न्यू क्वांटिटी में बदल जाएगी, तो अब आपने हेडिंग डालनी है न्यू क्वांटिटी, और यही निकालने का मेथड है, यही वो हमसे डिमांड कर रहे हैं, यही हमने निकाल कर दिखानी है। तो अब देखें, अब आपने इसी फॉर्मूले को, इसी टेक्निक को यूज करना है। सबसे पहले गिवन नंबर लिखना है। गिवन नंबर क्या है, जो आपको दिया गया है इंक्रीज करने के लिए, वो है 30। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 30। आप लिखेंगे 30 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उस फ्रैक्शन फॉर्म के साथ, आपकी जो रेशियो होगी या उसकी फ्रैक्शन फॉर्म आप बना लेंगे उसके साथ, जिसमें ऊपर बड़ी वैल्यू हो नीचे छोटी वैल्यू हो। अब आपके पास तो जो रेशियो गिवन है उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें 15 पहले आ रहा है, यानी छोटी वैल्यू ऊपर आ रही है और बड़ी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है। तो आपने इसको उल्टा देना है, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। आपने क्या करना है, आपने जो बड़ी वैल्यू है 15 और 26 में से 26 यानी उसको न्यूमरेटर में लिख देना है, और जो छोटी वैल्यू है यानी 15 उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी रेशियो या फ्रैक्शन फॉर्म पहले से ही सही होती, यानी उसमें न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू होती और डिनोमिनेटर में छोटी होती, तो तब आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारी रेशियो में गैप था, प्रॉब्लम था, उसमें डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ रही थी और न्यूमरेटर में छोटी आ रही थी, इसलिए मैंने पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है और बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखा है और छोटी वैल्यू को नीचे लिखा है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। 15 1 टाइम्स 50 होता है, 15 2 टाइम्स 30 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 26। इसको आप यहाँ पे साथ वैसे ही लिख लें। अब जस्ट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 52। इसका मतलब आपकी क्वांटिटी जो थी 30 वो अब न्यू क्वांटिटी बन चुकी है और वो इंक्रीज हो चुकी है 52। आप देख भी सकते हैं 30 बढ़ के कितना हो गया 52। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। हमारा ये आंसर आ चुका है। अब मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं कि अगर आपने इसको रेशियो को चेंज ना किया होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कि अगर आपने इस रेशियो को चेंज ना किया होता और डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो जैसे मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता रहा हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाय 15/26। देखिए मैंने इधर चेंज ही नहीं किया, 15 अपनी जगह पर ही है, 26 अपनी जगह पर ही है। तो फिर क्या होता, तो फिर जब आप इसको इक्वल टू दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है 17 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता। तो इसलिए ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, आपने ख्याल रखना है कि इंक्रीज करते वक्त वही चीज़, वही रूल फॉलो करें, यानी ये पहला वाला रूल जिस तरह मैंने आपको समझाया है। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट है। अब देख सकते हैं लिखा हुआ है डिक्रीज 77/11:8। अब आपने 77 को कम करके दिखाना है। ए पार्ट में इंक्रीज करके दिखाया था 30 को, बी पार्ट में आपने डिक्रीज करके दिखाना है, कम करके दिखाना है। तो आपने ये रूल नंबर 2 फॉलो करना है, जिसको आप ट्रिक कह लें या रूल कह लें, दोनों के मीनिंग एक जैसे ही हैं फिलहाल यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, डिक्रीज जब भी किसी क्वांटिटी को करना होगा तो जो नंबर आपको दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है उस रेशियो से या उस फ्रैक्शन से, आप कह लें, जिसमें स्मॉल वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और बिग वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो पहले आप देखें कि जो आपको रेशियो गिवन है क्या उसके अंदर ऐसा है कि नहीं है। तो जो आपको रेशियो गिवन है उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिग वैल्यू पहले है और स्मॉल वैल्यू बाद में है, जबकि आपको स्मॉल वैल्यू पहले चाहिए, बिग वैल्यू बाद में चाहिए, जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर में बिग वैल्यू चाहिए। और एक चीज़ वो बार बार मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये रेशियो फॉर्म है, इसको ऐसे लिखा करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 11/8। ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रेशियोज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाएं तो न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आ रही है और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आ रही है, जबकि किसी चीज़ को डिक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर में जो है आपके पास छोटी वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब पार्ट ए की तरह इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, सबसे पहले तो मेंशन करेंगे हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है जिसको हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं, वो है 77। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी
इज इक्वल टू 77। जो आपको दी होगी वो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। अब आपने ज़ाहिर बात है क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो नई क्वांटिटी है, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी किस तरह निकालेंगे, आपने जो वैल्यू है ओरिजिनल क्वांटिटी, जो आपका गिवन नंबर है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली रेशियो से, लेकिन चेंज करके। चेंज क्या करेंगे, हमें स्मॉल वैल्यू ऊपर चाहिए, बिग वैल्यू नीचे, तो आपके पास स्मॉल 8 है तो इसलिए 8 को ऊपर न्यूमरेटर में और जो बड़ी वैल्यू है 11 उसको डिनोमिनेटर में। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो हम यहाँ देख सकते हैं 11 1 टाइम्स 11 7 टाइम्स 77 होता है, तो कटिंग कर दी, 7 और 8 ऊपर बचा, 7 8 टाइम्स कितना होता है 56। इसका मतलब हमने अपनी क्वांटिटी को देखें 77 से डिक्रीज करके कितना कर दिया 56। तो यही हमारे पार्ट नंबर बी का आंसर है। तो अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर सी है। तो पार्ट नंबर सी में दोबारा से इंक्रीज करके दिखाना है किसको, 39 किलोग्राम को। किस रेशियो के लिहाज से, 3:7 के लिहाज से। तो अब मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ कि जब भी किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है किसी रेशियो के लिहाज से, तो वो जो रेशियो होनी चाहिए उसमें बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में होनी चाहिए और छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो आपने देख लेना है कि आपके पास जो रेशियो क्या उसमें ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको रेसिप्रोकल कर देना है, उसको चेंज कर देना है। तो यही इसका रूल नंबर 1 है। तो देखें अभी आपके पास जो लिखा हुआ है रेशियो 3:7, अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं यानी 3 पहले आएगा और 7 बाद में, तो इसमें ऊपर जो है वो छोटी वैल्यू है और नीचे जो है वो बड़ी वैल्यू है, यानी ये तो इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इंक्रीज के केस के अंदर आपको बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है और छोटी वैल्यू को नीचे रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी, जिससे आप स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें आप चेंज लेके आ रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है। वो कौन सी है, 39 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 39 किलोग्राम है। अब क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे तो वो एक नई क्वांटिटी बन जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू क्वांटिटी। तो इसे कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको लिखें, 39 को लिखें और मल्टीप्लाई करवा दें किससे, उस रेशियो के साथ चेंज करके। चेंज किस तरह करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू ऊपर चाहिए छोटी वैल्यू नीचे चाहिए, तो 7 को पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में और 3 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये जो है बढ़ेगी, अगर आपने ऐसा ना किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो ये दोनों रूल जिस तरह मैं बताता आ रहा हूँ आपने याद रखना है। कोई क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो, बड़ी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए फ्रैक्शन के अंदर, स्मॉल वैल्यू नीचे होनी चाहिए, और इसका उल्टा कर दें तो वो डिक्रीज के लिए, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, बहुत ईजी है। 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 13 टाइम्स 39 होता है, यहाँ पे 13 बच गया और ये 7 तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब 7 को और 13 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये बहुत ईजी है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। क्योंकि हमारे पास ये किलोग्राम्स में डाटा था तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि किलोग्राम्स है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो 39 किलोग्राम था अब वो इंक्रीज़ हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है, वो कितनी बन चुकी है 91 किलोग्राम। और ये भी मैं बता चुका हूँ ये रेशियो फॉर्म होती है, और जब आप इसको इस तरह लिखते हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, या इस तरह आप कह लें ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। तो अब आपको लास्ट पार्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये डी पार्ट है, इस पे लिखा हुआ है डिक्रीज 15 किलोमीटर बाय 6:15। तो अब आपने क्या करना है, डिक्रीज करके दिखाना है 15 किलोमीटर को किस रेशियो के लिहाज से, 6:15 के लिहाज से। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस मामले में। ये चीज़ को पढ़ते हैं 6:15 और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, 6 पहले 15 बाद में। 6 आपका न्यूमरेटर कहलाता है ऑब्वियसली, और 15 आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने डिक्रीज करना है तो आपने उस क्वांटिटी को, उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऐसी रेशियो से जिसमें ऊपर छोटी वैल्यू होनी चाहिए और नीचे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने ये देख लेना है कि आपको जिस रेशियो दी हुई है, जिसके लिहाज से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऊपर बड़ी वैल्यू है या ऊपर छोटी वैल्यू है। तो आप देखिए हमने डिक्रीज करना है तो ऊपर स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो ऊपर 6 आ रहा है, 6 15 के लिहाज से स्मॉल है, और नीचे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, अगर ऊपर छोटी है 6 तो 15 तो उससे बड़ा ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी रेशियो में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी रेशियो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, उसमें ऊपर स्मॉलर वैल्यू है और नीचे मतलब बिग वैल्यू है। तो अब आपने जब रेशियो पहले से ठीक है तो कोई इशू नहीं है, आपने जैसे इसको स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले लिखना है ओरिजिनल क्वांटिटी।
ओरिजिनल क्वांटिटी का क्या मतलब है, जो क्वांटिटी आपको गिवन है जिसमें आप चेंज लाना चाहते हैं। तो आप किस में चेंज लाना चाहते हैं, आप 15 किलोमीटर में चेंज लाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी है 15 किलोमीटर। अब क्योंकि जब चेंज लाएंगे तो वो न्यू क्वांटिटी हो जाएगी, उसको हम न्यू क्वांटिटी बोलेंगे। तो आप लिखेंगे तो न्यू क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, आपने किस तरह निकालेंगे, जो वैल्यू आपको दी है, जो ओरिजिनल वैल्यू आपको दी है उसको लिखेंगे 15 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो से, और आपने इस रेशियो को यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। और अगर ये इसकी रेशियो ठीक ना होती, यानी ऊपर इसके स्मॉल के बजाय लार्ज वैल्यू होती, बिग वैल्यू होती, तो फिर आप पहले इसको चेंज करते फिर लिखते, जिस तरह पिछले पार्ट्स में मैंने आपको सिखाया। तो यहाँ पे क्योंकि रेशियो बिल्कुल ठीक है, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी है, तो आपको इसको ऐसे ही लिख देना है, यानी आपने लिख देना 6 डिवाइडेड बाय 15 इस तरीके से। तो ये बहुत आसान है, 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 6, और ये आपके पास डाटा किलोमीटर्स में था, तो आपने इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिखना है, किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं आपने 15 किलोमीटर को रिड्यूस कर लिया है, डिक्रीज कर लिया है, किसमें, 6 किलोमीटर में। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आपने ये दोनों रूल्स याद रखने हैं जो मैंने सारे पार्ट्स में आपको बार बार समझाए हैं। इसी रूल की मदद से आपको आसानी मिलेगी किसी भी क्वांटिटी को किसी रेशियो के लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज करने में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।